हाँ जी। आप बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए कौन सी दो बातें पता होनी चाहिए? पोजीशन और डायरेक्शन। पोजीशन क्वेश्चन में गिवन है, अब हमें सिर्फ क्या रिक्वायर्ड होगा? डायरेक्शन वाला पार्ट रिक्वायर्ड होगा। अब ध्यान से, क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्शन देने की जगह क्या गिवन है हमें? लाइन की इक्वेशन। और आपको पता होना चाहिए कि लाइन की इक्वेशन में दो बातें आती है। क्या आती है? पोजीशन और डायरेक्शन। इस इक्वेशन को देख करके बताओ कि इस इक्वेशन में डायरेक्शन वाला पार्ट कहां पर है। याद है ना, अभी हमने पढ़ा था कि आर में से यानी एक्स वाई जेड में से पोजीशन माइनस होता है और डायरेक्शन डिवीजन में आता है। मतलब डायरेक्शन कहां पर गिवन है हमें? इक्वेशन में डायरेक्शन कहां पर गिवन है हमें? डिनोमिनेटर में। क्लियर है यहां पर? ऊपर वाले किसी भी पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें डायरेक्शन से मतलब था। और डायरेक्शन यहां पर क्या गिवन है? 3i 5j और क्या दे रखा है? 6k। बताओ ये बात समझ है कि नहीं? वेदांत ये बात समझ आ गई? समझ क्लियर इतना सभी को? तो बच्चे यस लाइन सर। गिवन है, लाइन की पूरी इक्वेशन गिवन है, तो उस पूरी इक्वेशन में पोजीशन का में कोई काम नहीं है। हमें खाली किसका काम है? डायरेक्शन का। और जो डायरेक्शन इसकी गिवन होगी, इस लाइन की गिवन होगी, वही डायरेक्शन इसकी भी निकल के आएगी, क्योंकि दोनों आपस में क्या थे? पैरेलल थे। ये बात समझ आई? पक्का? तो फटाफट बता दो, इक्वेशन ऑफ लाइन यानी आर वेक्टर किसके बराबर होगा? -2i। अब बताओ, -2i आगे +4j -5k, और उसके बाद प्लस लैम्डा। बी की बात करें तो बी कितना होगा? 3i आगे 5j और उसके बाद 6k। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी, क्लियर है यहां तक? अब इसे कार्टेशियन में चेंज करना है, तो बताओ कार्टेशियन में जब चेंज करने जाओगे तो किस में से क्या माइनस करोगे? एक्स में से माइनस करना पड़ेगा किसको? -2 को। इक्वल टू वाई में से, और जेड में से माइनस करना पड़ेगा -5 को, +5 कर देंगे उसको बाद में। अपॉन में बताओ, अपॉन में क्या क्या आएगा? 3 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। और वैसे भी अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है तो दोनों की डायरेक्शन नीचे कैसी आनी चाहिए थी? सेम। और अब देख भी सकते हो सेम ही आ रहा है। क्लियर है यहां पर? क्योंकि कॉपी में हमने वही किया। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन। पहले बताओ, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? आई कैप्स। आई सर। यानी 1 है, 0 जे और 0 के। और इसे मैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन रेशियो भी कह सकता हूं। बताओ वाई एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे फिर? और जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे फिर? ये बात समझ आ रही है? पक्का? अब जरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। और जब ये ना बताया हो कि इक्वेशन कैसे निकालनी है, कौन सी फॉर्म में निकालनी है, तो दोनों निकाल दिया करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है? यहां पर ये जो लाइन वो बोल रहे हैं ना, जो ओरिजिन से पास भी कर रही है और एक्स एक्सिस से लाइन भी, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल भी है, एक्चुअली में खुद एक्स एक्सिस ही है। तो अब जल्दी से देखते हैं इक्वेशन क्या आने वाली है। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस क्या होगा? लैम्डा बी वेक्टर। जरा कोशिश करो, बताओ ए वेक्टर कितना, कहां से पास कर रहे हैं? आई। गलत जवाब, गलत जवाब। नालायकों, पास कहां से कर रहे हैं? अगर ओरिजिन से पास कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया जीरो। कि पोजीशन क्या दे रखा है? जीरो जीरो आई कॉमा जीरो। जीरो कॉमा जीरो। पूरा लिख के आओगे, 0 0 0 लिख करके आओगे, प्लस लैम्डा। और पैरेलल किसके दे रखा है? अभी आपको बताया एक्स एक्सिस आई। की क्या होती है। तो यहां आ जाएगा 1 आए, उसके बाद आ जाएगा 0 जे और क्या आ जाएगा? 0 के। अब आपको कहा जाएगा कि आप इसे कार्टेशियन में भी चेंज कर दो, तो बताओ कार्टेशियन में चेंज करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? एक्स में से 0 माइनस, वाई में से 0 माइनस, जेड में से 0 माइनस, और डिवाइड बाय क्या? अगले वाला 0, अगले वाला 0। नॉट डिफाइंड मत लिखा ना, क्योंकि वो लैम्डा से भी मल्टीप्लाई होगा तब जाके रिजल्ट आएगा।
तो यही आंसर है फाइनल, इसको यहां छोड़ देना। हाँ जी, बात समझ आ गई सबको? पक्का? बोलो। डायरेक्शन रेशियो में आगे का कोफिशिएंट लेते हैं, हाँ, पर अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बोली हो तो वो वन आए, उसके हिसाब से मैग्नीट्यूड बार बार बदलता रहेगा, मतलब हम यूनिट फॉर्म में बता देंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू जो क्वेश्चन बोलेगा उसके हिसाब से बदल के अलग अलग पॉइंट आते रहेंगे। ऊपर हमने डायरेक्शन रेशियो में आई कैप क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा क्योंकि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो इसको फॉलो करेगा नीचे वाले को, और इसकी डायरेक्शंस क्या होंगी, इसकी डायरेक्शन होगी वन आई, वन आई, टू जे, थ्री, सॉरी, वन आई, टू आई, थ्री आई, फोर आई, फाइव आई, कुछ भी हो सकता है ना इसमें से, इसलिए हमने यहाँ पर लैम्डा भी लगा। क्लियर है? तो अपने आप ही पैरेलल हो गए किसके, एक्स एक्सिस के। हाँ जी, बात समझ आई? अब अच्छे अगले वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन गिवन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, सिर्फ वेक्टर ही निकालना है यहाँ पर, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point, passing through the point -1, 0, 2 एंड 3, 4, 6। एक बार जल्दी से ट्राई करके बताओ कि इसकी इक्वेशन क्या निकल के आए। यहां गिवन एक लाइन जिस पर आने वाले दोनों पॉइंट आपको गिवन है, और इस बार इसके अलावा और कुछ भी आपको नहीं दे रखा। ये -1, 0, 2, अगले वाला बी, 3, 4, 6। अगर दो पॉइंट गिवन होंगे तो क्या दो पॉइंट डायरेक्शन बताने के लिए सफिशिएंट होंगे? अगर दो पॉइंट गिवन होंगे तो यस डायरेक्शन सर। कैसे निकालोगे आप? बी माइनस। बिल्कुल ठीक, टर्मिनल में से इनिशियल को माइनस करके, यानी बी में से ए को माइनस करके, और डायरेक्शन के सामने हमेशा क्या आएगा, लैम्डा आएगा। पोजीशन कैसे निकालोगे अब? वैसे तो ए और बी दोनों में से ए किसी कर को लेते। सकते हैं, पर हम किसको लेकर के चलेंगे, हमेशा ए वाले को। तो हमारा रिजल्ट आ गया वेक्टर फॉर्म में, ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। ए वाली वैल्यू लिख देता हूं, -1 आए, 0, j, 2 के, और माइनस करके डायरेक्शन ढूंढ लेता हूं, तो रिजल्ट आएगा 4 आए प्लस 4 आए, 4 आए, 4 j, 4 के। बस वेक्टर बोला था, यही छोड़ देना। हाँ जी, क्लियर होगी बात है? अगला अगला क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट with position vector with position vector 2i minus j plus k and parallel to the line and parallel to the line joining the points and parallel to the line joining the points minus I plus 4j plus k and I plus 2j plus 2k. Find the vector equation of the line passing through a point with position vector 2i minus j plus k and parallel to the line joining the points minus I plus 4j plus k and this. Also find its Cartesian equation. ऐसे भी आ सकते हैं, ऑल्सो फाइंड द कार्टिजियन इक्विवेलेंट, इसका मतलब होगा कार्टिजियन के बराबर जो इक्वेशन आती है, मतलब सॉरी, वेक्टर और कार्टिजियन जो बराबर होंगे वो निकाल करके दे। चलो कोशिश करो। तो पास करना। हाँ जी,
क्वेश्चन में लाइन के बारे में बताओ, क्वेश्चन में लाइन के बारे में क्या दे रखा है? पोजीशन डायरेक्शन में से एक ही कोई तो चीज दे रखी होगी ना, क्या दे रखा है? पोजीशन, क्वेश्चन में सॉरी पोजीशन दे रखा है, और क्या है पोजीशन? 2y माइनस जे प्लस के। डायरेक्शन नहीं पता, पर डायरेक्शन निकालने का तरीका जरूर बताया होगा। क्या बोला इसने? जो लाइन हम बनाने वाले हैं ये लाइन पैरेलल है एक और लाइन के या एक और वेक्टर के, जो दो पॉइंट को ज्वाइन करके बनाओ। जिसमें पहले वाला पॉइंट है माइनस आई प्लस 4j प्लस के, और अगले वाला पॉइंट है आई प्लस 2j प्लस के। आप बताओ ऊपर वाले पॉइंट का करे क्या? हाँ बता। अगर इसको ए बोले, इसको बी बोले, तो सबसे पहले काम करते हैं, बी में से ए को माइनस करके ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। क्लियर है? यहाँ पर नाम रख देते हैं ना, इसका नाम ए वेक्टर रख दो, इसका नाम बी वेक्टर रख दो, और इसका नाम रख दो सी वेक्टर। ठीक है? और अब मुझे बताओ कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या क्या जरूरी होता है? पोजीशन को ए A, वेक्टर प्लस सी माइनस बी बिल्कुल ठीक। और डायरेक्शन हमें प्लस इसकी नहीं पता, डायरेक्शन हमें इसकी पता है, इसी को कॉपी कर लेंगे। सी में से क्या माइनस करना पड़ेगा? बी को माइनस करना पड़ेगा। ए वाली वैल्यू प्लेस कर दो 2i माइनस जे प्लस के, और सी में से बी को माइनस कर दो, सी में से बी को माइनस कर दो, तो आई में से आई माइनस हो गया, माइनस आई 2i माइनस 2j प्लस के। बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर? हाँ जी, आगे समझ। और अगर इसका कार्टीजन इक्विवेलेंट भी निकालना होगा तो कार्टीजन इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे आप? पहले बताओ समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन में कहा था लाइन इस वाले पोजीशन से पास करती है, तो पॉइंट हमें गिवन है, पोजीशन हमें दे रखा है, और हमें क्या बोला गया, क्या ढूंढ लो? डायरेक्शन ढूंढ लो। पहले डायरेक्शन निकालने के लिए पहले क्या बोला गया कि इसके पैरेलल दो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, उससे पहले वेक्टर निकलेगा और उसी वेक्टर के लैम्डा टाइम्स इसकी डायरेक्शन आएगी। चलो हो गया। कार्टीजन बता दो क्या होगा? एक्स माइनस, हाँ वंशिका बोलो पहले, एक्स माइनस वाई माइनस वाई प्लस 1 जेड माइनस डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 1। आ गया कार्टीजन रिजल्ट। कोई दिक्कत तो नहीं आती? ये बात समझ आई? पक्का? डायरेक्शन निकालने के बाद हमेशा जो पहला पॉइंट गिवन होगा वहां से दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हुए मानेंगे हम हमेशा। तो लाइन पर भी अगर दो पॉइंट गिवन होंगे तो आप कभी भी उल्टा मत मानना, हमेशा पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे ये मानना। ठीक है? वो मैं आप ही को नंबर दिलवाने के लिए कह रहा हूं, आंसर में सच में कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन खाली नेगेटिव हो जाएगी। और डायरेक्शन अगर नेगेटिव हो जाएगी तो माइनस कॉमन लेके लैम्डा के पास भेज सकते हैं ना, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आंसर सजेस्टेड से टैली कराने के लिए जरूरी है कि जो दे रखा है वहीं से, मतलब पहले वाले पॉइंट से दूसरे की तरफ जाना, उल्टा मत कर। ठीक है? चलो बढ़िया, आगे। हाँ जी, अगला। अगला क्वेश्चन, द कार्टीजन इक्वेशन ऑफ लाइन आर, द कार्टीजन इक्वेशन ऑफ लाइन आर 6x माइनस 2 इक्वल टू 3y प्लस 1 इक्वल टू 2z माइनस 2, और आपसे कहा जा रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। यानी कन्वर्जन का क्वेश्चन है, कार्टीजन आपको दे दिया और कार्टीजन को बदल के किसके अंदर लेकर के आना है? वेक्टर फॉर्म में लेकर के आना है। जल्दी करो, मैं तब तक ऐसे क्वेश्चन और देख लूं।
कर लिया? हाँ जी बच्चे, कर लिया या नहीं अभी? देखो क्या करना होता है इसके अंदर, ये जो इक्वेशन 6 होती है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले तो इक्वेशंस के डिनोमिनेटर आपको अपनी तरह से लिखने हैं। आप बताओ डिनोमिनेटर कुछ नहीं दे रखा होता तो डिनोमिनेटर में क्या मानोगे, 1 या 0? 1 यहां 1 आ गया, यहां भी 1 आ गया, और यहां भी क्या आ गया? यहां से कॉमन अगर निकाले, क्योंकि देखो जब जब भी आपने इक्वेशन निकाली है कार्टेशियन में तो आपने क्या माना था, आर वेक्टर की जगह पर एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड में से किसको माइनस करवाया हमने, पोजीशन वाले वेक्टर। यानी x माइनस समथिंग होना चाहिए था, ये 6x माइनस 2 नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर x माइनस समथिंग लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यहां से 6 कॉमन लेना चाहिए। 1/3 हाँ 1/3 आएगा, भी कर दो। यहां तक क्लियर हो गया? हर बार x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट क्या करके चलना, 1 करके चलना। बताओ अगले वाले से कॉमन क्या है? अगर 3 अगले वाले से 3 कॉमन लोगे तो बच्चे अंदर बचेगा y प्लस कितना, 1/3, और नीचे क्या आएगा? और उसके 1 बाद अगर 2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, z 1 माइनस 1, और नीचे क्या आएगा, 1 आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? ये बात समझ आ गई? अब अगर आगे की बात करें तो यहां पर सॉल्व करके आ चुका है 1/3, नीचे 1 है, y प्लस 1/3, नीचे 1 है, z माइनस 1, और नीचे 1 है। बताओ जरा ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर में अगर शिफ्ट करोगे तो कहां जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा कि 1 के साथ डिवाइड होगा? ये याद रखना कि ये मल्टी 6 वाला पार्ट जो है पीयूष, डिवाइड होगा। क्लियर है यहाँ पर? 1 से मल्टीप्लाई मत यस करा देना, 1 के डिवीजन में आएगा। क्लियर है यहाँ पर? अब ऐसे नहीं छोड़ना आपको, अब आपको क्या करना होगा, अब आपको एलसीएम लेना है, किस किस का, 2 का, 3 का, और किसका, बताओ एलसीएम क्या आ रहा है, 6 आ गया। और बच्चे अगर एलसीएम 6 के बराबर आ रहा है तो आप इसे भी 6 में कन्वर्ट करने के लिए बताओ किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए नीचे। 2 से। तो आप 2 2 से से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और यहां पर किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 3 से 3 से। मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करोगे। यानी अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, x माइनस 1/3, 1/6, y प्लस 1/3 अपॉन 2/6, z माइनस 1 अपॉन 3/6। बताना मुझे डिनोमिनेटर से कॉमन क्या आ रहा है, 1/6, ये जो 6 है डिनोमिनेटर में ये कॉमन आ रहा है, इसे कॉमन लेकर के आप लैम्डा के पास भेज देना, और लैम्डा से मल्टीप्लाई होकर के वहां क्या बचेगा, लैम्डा। ये रिजल्ट आई बात समझ? 1/6 हमने यहां से कॉमन ले लिया, 1/6 हमने यहां से कॉमन लिया, और 1/6 हमने यहां से कॉमन लिया। ये कॉमन लेने के बाद इसके साथ भेज दिया, और जब इसके साथ भेजोगे तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करके कोई कांस्टेंट आएगा, वापस से लैम्डा लिख देना। आई बात समझ? याद रखना डायरेक्शन रेशियो हमेशा इस फॉर्म में होने चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं, हमेशा ऐसी फॉर्म में होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ पर? अब बच्चे इसको कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आओ जरा एक बार कन्वर्जन देखें। रौनक शांत हो जाओ, बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं। हाँ जी सुनो, वेक्टर फॉर्म, ये जो पार्ट है ये किसके पास जाएगा, क्या बन जाएगा ये, तो पहले वही बना लेते हैं। डायरेक्शन। लैम्डा के साथ आ गया 1i 2j, और क्या आ गया 3, एक्स वाई जेड, ये वाले जो एक्स वाई जेड है वो इधर ही रह जाएंगे आर वेक्टर की फॉर्म में, और ये वाले पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप राइट में शिफ्ट कर दोगे। पता नहीं बात, राइट में शिफ्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आता। ये वाला पार्ट अगर राइट में चला जाए तो वहां जाके क्या बन जाएगा, 1/3 आए। ये वाला पार्ट अगर राइट में चला जाए तो क्या बन जाएगा, -1/3। और उसके बाद वाला पार्ट ये होगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर होगी बात है? बिल्कुल ऐसे एक और क्वेश्चन मैं आपको अभी करने के लिए दे रहा हूं, ट्राई करो। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2015 में। क्वेश्चन लिखो, द इक्वेशन ऑफ लाइन आर 5x - 3
इक्वल टू 15y प्लस 7 इक्वल टू 3 माइनस 10z, और आपसे कहा जा रहा है राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। कोई घबराने वाली बात नहीं है, नीचे वाले को हम डायरेक्शन कहते हैं ना। अगर ये डायरेक्शन है यानी ये डायरेक्शन रेशियोज है, तो जैसे डायरेक्शन रेशियो से आपने डायरेक्शन कोसाइन निकालना वेक्टर में सीखा था, बिल्कुल वैसे यहां करना पड़ेगा। बताओ जरा, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका क्या होता था? किससे डिवाइड आई करना, जे के लगा। किससे डिवाइड करते थे? हाँ, बोल के डायरेक्शन रेशियो का मैग्नीट्यूड निकालो, उसे डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड कर दोगे तो जो वैल्यूज आएंगे उसे क्या बोलेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। पहले आपको क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइंस पहले फ्रैक्शन में निकालना है, फिर फ्रैक्शन से हटाना है, और ये जब डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे तो कोसाइंस अपने आप ही ढूंढ ले। करो एक बार कोशिश, चलो। हो गया? आगे कितना? गुड। अविनाश, डिनोमिनेटर में सबके क्या है? सबके डिनोमिनेटर्स में क्या है? डिनोमिनेटर में सबके क्या है, 1 या 0? क्या करें यहां पर डायरेक्शन रेशियोज को निकालने के लिए? 1 को बोल दे कि 1 डायरेक्शन रेशियो है यहां पर, तो बता दो ना। 5 कॉमन ले, 5 कॉमन लोगे तो अगले वाले के पास 3/5 बचेगा। और बताइए 5 1, अच्छा ये दोबारा पूछ लेता हूँ पीयूष, ये 5 मल्टीप्लीकेशन में आएगा या ये 5 डिवीजन में जाएगा 1 के? डिवीजन में सर। डिवीजन। 15 कॉमन लोगे तो यहां आ जाएगा y प्लस 7/15। सो वह नीचे क्या आएगा? 1/15। वेदांत अगले वाला बोलो, क्या कॉमन आएगा? गलत जवाब। क्या कॉमन? -10 कॉमन लेना पड़ेगा ताकि z पॉजिटिव हो जाए, और यहां आएगा -3/10। फिर ये -10 शिफ्ट करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, रिजल्ट ऐसा आ गया। क्लियर है यहां पर? अब एक काम करो, ये माइनस जो लिखा है अपने -10, इस माइनस को यहां शिफ्ट कर दो, नहीं तो आप पता नहीं क्या क्या गलतियां करोगे। माइनस ऊपर शिफ्ट कर दो 1 के साथ। अब आप 5, 15 और 10 का, 5, 15 और 10 का एलसीएम 30 निकालो। आ रहा है भैया। ये आपका एलसीएम आ गया 30। इसे बताओ 30 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 6 से मल्टीप्लाई, और 6 से मल्टीप्लाई, इसे क्या 2 करें? से मल्टीप्लाई, और अगले वाले को 3 से। कौन सा पार्ट लैम्डा के पास शिफ्ट करना पड़ता है हमें? 30 कॉमन वाला। वाला। ये 30 वाला, ये 30 वाला, ये 30 वाला शिफ्ट हो जाएगा, और आपके पास अब डायरेक्शन रेशियोज क्या बचेंगे? बताओ जरा, क्या बचेंगे? पहले वाले के पास 6 आएगा, अगले वाले के पास 2 आएगा, उसके बाद वाले के पास 3। -3 आएगा। 3 नहीं, -3, क्योंकि खाली 30 शिफ्ट हुआ है और कुछ भी शिफ्ट नहीं हुआ है। डन यहाँ पर? अब अच्छा, अगर डायरेक्शन रेशियो आपके पास आ गए, अगर डायरेक्शन रेशियोज आपके पास आ गए, तो आप मुझे बताओ कि डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा?
मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर दे। बिल्कुल ठीक। मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, (36 + 4 + 9) सॉल्व करने पर आ गया √49 और ये आ गया 7 के बराबर। अब बारी आती है डायरेक्शन कोसाइंस को निकालने की। ओहो, क्या हो रहा है? हाँ जी, निकालने का तरीका सिंपल था, जो भी डायरेक्शन रेशियोज आ रही है उनको डिवाइड कर देना मैग्नीट्यूड के साथ। तो बाय 7, यहाँ भी बाय 7, यहाँ भी बाय 7, ये आपने डायरेक्शन कोसाइंस। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? चलो अगला। हाँ जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग, ये भी आपका बोर्ड का क्वेश्चन है 19-20। हाँ जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू वेक्टर फॉर्म। क्वेश्चन गिवन है x-3/2 इक्वल टू y-4/3 कॉमा कॉमा z इक्वल टू। कर लो कोशिश। मतलब z इक्वल टू 2 का मतलब है सिर्फ ये आपको दे रहा है, z 2 के बराबर है और कोई भी 2 के बराबर नहीं है, सब 2 के बराबर नहीं। ठीक है, चलो करो कोशिश। हाँ जी, कर लिया? नहीं, थोड़ा सोचो क्या हाँ करें भैया। आप। ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किसको करना होगा? तो बस x-3/2 y-4/3, हमें पता तीनों बराबर होते हैं, पर पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है। z-2 किसके बराबर होगा? अब इस जीरो को शिफ्ट कराओगे तो रिजल्ट आएगा z-2/0, और जब ये सारे फ्रैक्शन में आ जाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएंगे, तो आपस में भी इक्वल होंगे। ये करने के बाद अब जरा वेक्टर इक्वेशन बताओ, इस लाइन में वेक्टर इक्वेशन क्या आएगी? आर वेक्टर इक्वल टू कितना? -3i। पहले काम नहीं, करते हैं नीचे थ्री वाले आई पार्ट, पहले नीचे वाले पार्ट को बताओ क्या होगा, लैम्डा टाइम्स क्या? 2i3j। और ये वाला पार्ट जब राइट में जाएगा तो पॉजिटिव, अगले वाला भी पॉजिटिव, उसके बाद वाला भी पॉजिटिव। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन निकल के आ गई वेक्टर फॉर्म के अंदर। क्लियर है यहाँ पर? तो कितना भी अजीब क्वेश्चन आए अब कर लोगे पक्का? इंपॉर्टेंट मार्क कर लो रिवीजन के टाइम, इस मतलब पेपर के टाइम इसको रिवाइज करके जाना। अगला। भैया एक बार और नोट करना है। हाँ, हो गया भैया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आना है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए बस कंपेयर कर। चलो आज का आखिरी टॉपिक, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस स्टार्ट कर रहे हैं। देखो जी, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन आपको गिवन होगी पोजीशन प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन करके, और दूसरी लाइन की इक्वेशन गिवन होगी आर वेक्टर, ये हमेशा सेम रहेगा क्योंकि वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, पर ये पोजीशन बदल जाएगी, कांस्टेंट बदल जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगी। ठीक है ना? तो दो लाइंस की इक्वेशन आपको गिवन है, अब ध्यान से समझो। जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था वेक्टर्स के अंदर, सेम फॉर्मूला यहां पर भी है। एक बार जरा वहां वाला फॉर्मूला बताओ, cos थीटा इक्वल टू क्या था? ए a वेक्टर इंटू डॉट, हाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब यही था ना,
इस वाले वेक्टर के डायरेक्शन को इस वाले वेक्टर के डायरेक्शन के साथ आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। क्लियर है यहां पर? अब आप मुझे ये बताओ कि लाइन के डायरेक्शन कौन से वेक्टर से रिप्रेजेंट होते हैं। तो इसका कोई काम नहीं है, इसको काट देना। एंगल निकालते हुए इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा देना। किसका काम होगा? डायरेक्शंस का। इसकी डायरेक्शन b1 है और इसकी डायरेक्शन b2 है, और एंगल का फॉर्मूला निकालते हुए डायरेक्शंस को ही मल्टीप्लाई करना होता है, b1 मल्टीप्लाई हुआ b2 के साथ, और अपॉन में क्या आएगा? दोनों का मैग्नीट्यूड। क्लियर यहां पर? और एक बात समझ लो यहां पर, यहां देखो, मान लो ये लाइन है और ये लाइन है जो दे रखी थी, लाइन 1 और लाइन 2। जब भी दो लाइंस एक दूसरे को कट करते होंगे तभी एंगल बनेगा। मान लो अगर ये एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा तो अंडरस्टूड है लीनियर पेयर से अगले वाला एंगल कितना आ जाएगा? आता है लीनियर पेयर? 180 माइनस कर दो, दोनों को जोड़ के अगर 180 के बराबर होगा तो अगले वाला एंगल कितना आएगा? यानी अंडरस्टूड है कि अगर एक एंगल निकाल लिया जाए तो अगले वाला लीनियर पेयर से अपने आप ढूंढा जा सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? पक्का? हम फॉर्मूले में इस एंगल को ढूंढेंगे ही, हम हमेशा एक्यूट वाले एंगल को ढूंढेंगे, और आंसर एक्यूट एंगल आ जाए इसका इंतजाम हमें करना पड़ेगा। तो बच्चे 3D वाले सारे कॉन्सेप्ट में मॉडुलस आएगा। क्या आएगा? बस सीधी बात है, कॉस थीटा एक्यूट एंगल कब देगा? जब ये वाला रिजल्ट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अगर कॉस थीटा 1/2 है तो थीटा का रिजल्ट आएगा 60 डिग्री। अगर cos थीटा इक्वल टू 1/√2 होगा तो थीटा का रिजल्ट आएगा 45 डिग्री। अगर cos थीटा इक्वल टू √3/2 होगा तो थीटा का रिजल्ट आएगा 30 डिग्री। क्लियर है? यहां पर अंदर अगर रिजल्ट पॉजिटिव होगा तभी तो रिजल्ट एक्यूट एंगल आएगा। एक्यूट एंगल लाने का इंतजाम क्या किया हमने? फॉर्मूला सेम रहा, बस आगे क्या लगा दिया? मॉडुलस लगा दिया। डन यार? हम हमेशा ये वाला एंगल बता देंगे और अंडरस्टूड होगा कि साथ में एक और एंगल बन रहा होगा, पर हमारा काम वो एंगल निकालना कभी नहीं होगा। हम हमेशा कौन सा एंगल निकालेंगे? एक्यूट वाला, छोटा वाला। डन यार? पक्का? वेक्टर्स में कोई मॉडुलस नहीं था, 3D में मॉडुलस है, तो इसका ध्यान रख करके चलना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेपर के टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि वेक्टर्स का कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां मॉडुलस नहीं है, वहां ये वाला एंगल भी आ सकता है और ये वाला एंगल भी आ सकता है, कोई भी आएगा, दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं। ठीक है? दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं, पर कौन सा एंगल एक्सेप्टेबल नहीं होगा यहां पर? नेगेटिव वाला, सॉरी ऑब्ट्यूस वाला, बड़े वाला। डन? चलो इतनी सी बात है। अच्छा मान लो, सुनो यहां, अगर मान लो इक्वेशन आपको कार्टेशियन में गिवन है, जैसे मान लो आ गया x-1/2, y-2/3, z-3/4, ऐसे इक्वेशंस गिवन है। तो अब मुझे बताओ कि यहां पर एंगल निकालने के लिए किसका यूज करोगे? कौन सी चीजें बेकार है और किसका यूज करना पड़ेगा हमें? डायरेक्शन का। हमने बात की पोजीशन वाला बेकार है, तो पोजीशन वाले का कोई काम नहीं, हटा देना। यूज खाली किसको करना है? ये जो कंपोनेंट यहां दे रखे हैं ये बन जाएगा b1 वेक्टर, और अगले वाले जो कंपोनेंट होंगे ये क्या बन जाएंगे? और यहां पर सेम फॉर्मूला अप्लाई करके कार्टेशियन के अंदर भी आप एंगल ढूंढ लेना। कर पाओगे? पक्का? बच्चे इसके क्वेश्चन में आपको होमवर्क, मैं आपको ना 3 पेजेस में जितने बचे हुए क्वेश्चन होंगे होमवर्क दे रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस साथ साथ कर लो, ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है? चलो एक मिनट, इसका पीडीएफ भेजा मैंने? नहीं? अच्छा मैं पीडीएफ बना के भेजता हूँ, पहले आप होमवर्क नोट कर लो। पेज नंबर 138, पेज नंबर 139, क्योंकि अभी कुछ ज्यादा हुआ नहीं है और ये क्वेश्चन भी बहुत छोटे छोटे से हैं, ये वाले क्वेश्चन आपको करने। पेज 138, पेज 139 एंड पेज नंबर 140। ठीक है? चलो पेज 138, पेज 139, पेज 140, ये होमवर्क। नहीं मेरे पास नहीं है, मुकेश भाई के पास।